अनुपमा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड में राही अनुपमा से लाल साड़ी न पहनने के लिए कहती है। मजाक में कहती है कि वह गैस सिलेंडर जैसी दिखती है। अनुपमा इसे एज शेमिंग कहती है और सोचती है कि लोग इतनी आसानी से बॉडी शेमिंग कैसे कर लेते हैं। फिर राही अनुपमा से कहती है कि वह पेपर्स पर तभी साइन करे जब वह या प्रेम उन्हें पढ़ लें। अनुपमा राही से रजनी पर भरोसा न करने के बारे में सवाल करती है। राही खुलकर कहती है कि उसे रजनी पर भरोसा नहीं है और उसे लगता है कि उसके बारे में कुछ ठीक नहीं है। अनुपमा समझाती है कि दूसरों पर भरोसा करना जरूरी है, नहीं तो जिंदगी मुश्किल हो जाती है। इसके बावजूद राही रजनी के खिलाफ रहती है। फिर अनुपमा और राही शॉपिंग पर जाने का फैसला करती है। पराग रजनी से अनुपमा के सिग्नेचर न ले पाने के बारे में सवाल करता है। रजनी उसे भरोसा दिलाती है कि वह जल्द ही यह काम कर लेगी। पराग बताता है कि उसने प्रोजेक्ट में सब कुछ इन्वेस्ट कर दिया है। रजनी जल्द से जल्द अनुपमा के सिग्नेचर लेने का वादा करती है। वरुण रजनी का परेशान मूड देखता है और उससे इसका कारण पूछता है। रजनी समझाती है कि जब कोई कमाता है तो उसे सब कुछ खोने का डर भी लगता है और कहती है कि वरुण यह तब समझेगा जब वह खुद कमाना शुरू करेगा। दिवाकर अचानक मुंबई में आकर राही को चौंका देता है। राही उससे पूछती है कि वह वहाँ क्या कर रहा है। दिवाकर उससे कहता है कि दिखावा करना बंद करो क्योंकि आसपास कोई नहीं है, और फिर उससे अपने प्यार का इजहार करता है। राही हैरान रह जाती है और दिवाकर को टीचर होने के बावजूद घटिया बातें करने के लिए डांटती है। दिवाकर दावा करता है कि राही ने ही उसे बुलाया था। वह उसका हाथ पकड़ता है, जिससे अनुपमा बीच में आती है। अनुपमा दिवाकर को अपनी हद में रहने और राही को परेशान न करने की चेतावनी देती है। इस बीच पाखी ईशानी से पूछती है कि उसने कार खरीदने के लिए पैसे कैसे जुटाए। ईशानी उसे सच बताती है, जिससे पाखी घबरा जाती है। पाखी को अनुपमा के रिएक्शन का डर लगता है, लेकिन ईशानी उसे आराम करने और भरोसा दिलाती है कि वह स्थिति को संभाल लेगी। पाखी को चिंता होती है कि सच जानने के बाद अनुपमा ईशानी को बहुत डांटेगी। ईशानी बताती है कि उसने पैसे का इंतजाम करने के लिए गहने गिरवी रखे थे। पाखी परेशान रहती है। फिर ईशानी पाखी को ताना मारती है, कहती है कि लेकिन ईशानी उसे आराम करने और भरोसा दिलाती है कि वह स्थिति को संभाल लेगी। पाखी को चिंता होती है कि सच जानने के बाद अनुपमा ईशानी को बहुत डांटेगी। ईशानी बताती है कि उसने पैसे का इंतजाम करने के लिए गहने गिरवी रखे थे। पाखी परेशान रहती है। फिर ईशानी पाखी को ताना मारती है, कहती है कि उसने चोरी करना उसी से सीखा है। इससे पाखी और ईशानी के बीच बहस हो जाती है। अनुपमा दिवाकर का सामना करती है और उसे टीचर स्टूडेंट के रिश्ते की पवित्रता के बारे में एक कड़ी सीख देती है और उस पर इस रिश्ते को खराब करने का आरोप लगाती है। दिवाकर अपना बचाव करता है और चला जाता है। अनुपमा राही को दिलासा देती है और उसे दिवाकर जैसे पीछा करने वालों से न डरने की सलाह देती है। प्रेम राही का साथ देता है और दिवाकर को सबक सिखाने का फैसला करता है। राही प्रेम को उसका साथ देने के लिए धन्यवाद देती है और कहती है कि बात यही खत्म हो जाती है। हालांकि अनुपमा असहमत होती है।
कहती है कि उसने दिवाकर की आंखों में बदला देखा और राही को चेतावनी देती है। प्रेम राही को दिलासा देता है। बाद में दिवाकर एक पेड़ पर राही का नाम लिखता है और उसके बारे में कल्पना करता है। लीला रजनी से उसकी बेटी के बारे में पूछती है। रजनी अपनी बेटी के साथ अपने खराब रिश्ते के बारे में बात करती है और कहती है कि उनकी आपस में नहीं बनती। लीला उसे भरोसा दिलाती है कि सब ठीक हो जाएगा। हंसमुख रजनी से मुस्कुराने के लिए कहता है। अनुपमा रजनी को वहां देखकर हैरान रह जाती है। रजनी अनुपमा से कागजों पर साइन करने के लिए कहती है। अनुपमा देखती है कि राही और प्रेम मौजूद नहीं है। हालांकि वह रजनी पर भरोसा करती है, लेकिन उसे लगता है कि अगर राही या प्रेम पहले कागजों को पढ़ ले तो बेहतर होगा। रजनी साइन करवाने पर जोर देती है। जैसे ही अनुपमा साइन करने वाली होती है, सरिता बीच में टोकती है और बताती है कि कुछ गहने गायब है। ईशानी और पाथी तुरंत सरिता पर आरोप लगाती है। हालांकि अनुपमा, प्रीत और भारती सरिता पर भरोसा दिखाती है। रजनी सभी से गहनों के बारे में भूल जाने और खुशी पर ध्यान देने के लिए कहती है। अनुपमा रजनी को धन्यवाद देती है। एपिसोड समापन। प्रीकैप। राही कहती है कि अनुपमा सांता क्लॉज बन गई है और उसे पहला तोहफा देगी। प्रेरणा राही से टकरा जाती है। अनुपमा प्रेरणा को पहचान ले। अनुपमा को रजनी के बिल्डर के साथ डील के बारे में पता चल गया होगा और उसने शादी कैंसिल कर दी होगी। रजनी अनुपमा को आवाज लगाती है, लेकिन अनुपमा उन दोनों को सरप्राइज देती है। रजनी और वरुण सजावट देखकर हैरान रह जाते हैं और इंतजाम के लिए अनुपमा की तारीफ करते हैं। अनुपमा बताती है कि पूर्वी छाया चौल में सभी ने उसकी मदद की। वह रजनी से कहती है कि वह उसका खास तरीके से स्वागत करना चाहती थी। रजनी अनुपमा से आगे बढ़ने को कहती है। अनुपमा डांस रानियों के साथ डांस करती है। वरुण चिढ़ा हुआ दिखता है। जल्द ही भारती, वरुण और रजनी भी डांस में शामिल हो जाते हैं। रजनी अनुपमा की एनर्जी और जोश की तारीफ करती है। अनुपमा मजाक में रजनी से कहती है कि घर का काम करने से वह भी जवान रहेगी। रजनी अनुपमा की तारीफ करती है और भारती को भरोसा दिलाती है कि उसके पिता की प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। भारती इमोशनल हो जाती है और रजनी को गले लगा लेती है। रजनी भारती से उसे माँ कहकर बुलाने को कहती है। अनुपमा रजनी को धन्यवाद देती है। लीला, हंसमुख और पाखी चौल में आकर अनुपमा को सरप्राइज देते हैं। पाखी ईशानी से मिलती है और लॉन्ग ड्राइव पर जाने की जिद करती है। अनुपमा लीला और हंसमुख से किंजल, अंश और प्रार्थना के बारे में पूछती है, लेकिन लीला उससे बाद में बात करने को कहती है क्योंकि वह पहले भारती से मिलना चाहती है। इस बीच ईशानी पाखी को अपनी नई कार दिखाती है और पाखी उससे तस्वीरें लेने को कहती है। पराग रजनी की तारीफ करता है, जिससे वसुंधरा नाराज हो जाती है। वह कहती है कि प्रेम, राजा, राही और प्रार्थना की तरह पराग भी रजनी की वजह से कंट्रोल से बाहर हो रहा है। वसुंधरा पराग से कहती है
कि रजनी के साथ किसी भी मीटिंग के लिए गौतम को मुंबई भेजे। पराग वसुंधरा से कहता है कि वह अतीत और रजनी को भूल जाए। अनुपमा हंसमुख और लीला को रजनी से मिलवाती है। लीला रजनी को उसकी रक्षा करने के लिए धन्यवाद देती है। वरुण प्रेम के साथ जो किया उसके लिए लीला से माफी मांगता है। लीला वरुण से आगे बढ़ने को कहती है। फिर वरुण लीला को धन्यवाद देता है और भारती की भी तारीफ करता है। रजनी अनुपमा से कागजात पर साइन करने को कहती है। पर्सनल बातचीत में दखल दिया। रजनी अनुपमा से पूछती है कि क्या उसे कोई काम है। अनुपमा उसे बताती है कि फैशन शो की वजह से परी और ईशान को नया काम मिला है। रजनी खुश होने का नाटक करती है। अनुपमा कहती है कि चाबी उसके लिए लकी है और उम्मीद करती है कि यह वहाँ रहने वाले किसी के लिए भी कभी बदकिस्मती न लाए। फिर वह वरुण से अपना सामान ले जाने के लिए कहती है। एक अलमारी गिरने से लीला के पैर पर चोट लगती है और वह गिर जाती है। शाह परिवार उसके बारे में चिंतित हो जाता है। किंजल कमेंट करती है कि घर पुराना हो रहा है और उसे लगता है कि यह अपनी ताकत खो रहा है। पारितोष घर बेचने का सुझाव देता है, यह कहते हुए कि छत किसी भी दिन गिर सकती है। पाखी पारितोष का साथ देती है। हंसमुख पारितोष से कहता है कि अगर वह सच में घर बेचना चाहता है तो इस बारे में अनुपमा से बात करे। लीला हंसमुख से पूछती है कि क्या उसे भी लगता है कि घर रहने के लिए बहुत पुराना हो गया है। वह घोषणा करती है कि वह अपनी आखिरी सांस तक शाह हाउस में रहेगी और उसकी मौत के बाद पारितोष और पाखी इसके साथ जो चाहे कर सकते हैं। अनुपमा सब्जियों के बैग ले जा रही होती है और वरुण और भारती दोनों उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं। भारती वरुण को नज़रअंदाज करती है। वरुण अनुपमा से पूछता है कि क्या भारती उससे नाराज है। अनुपमा जवाब देती है कि ऐसा हो सकता है। फिर वह देखती है कि दो लड़कियां धूप में बाहर पड़ रही है। वरुण उनसे पूछता है कि वे बाहर क्यों पड़ रही है। अनुपमा बताती है कि उनके घर में बहुत भीड़ है और वे अंदर ध्यान नहीं लगा पाती। वह लड़कियों की मदद करती है और वरुण उसकी तारीफ करता है। अनुपमा कहती है कि किसी की मदद करने के लिए सिर्फ एक अच्छे दिल की ज़रूरत होती है, किसी राजनीतिक पद की नहीं। वह यह भी सोचती है कि कई दूसरे बच्चे भी इसी समस्या का सामना कर रहे होंगे और इस मामले को देखने के बारे में सोचती है। प्रेम राही को अपनी बाइक पर कॉलेज छोड़ने का फैसला करता है। राही पूछती है कि उसने कार के बजाय बाइक क्यों चुनी। प्रेम बताता है कि बाइक चलाने के अपने फायदे हैं और दोनों राइड का मज़ा लेते हैं। कॉलेज में दिवाकर राही को प्रेम के साथ देखता है और चिढ़ जाता है। वह कहता है कि उसके आने तक सब कुछ कंट्रोल में था। रजनी वरुण से कहती है कि उसे जीतने के लिए दखल देना पड़ा। अनुपमा का भरोसा। वरुण कहता है कि उसे नहीं पता था कि अनुपमा उसके लिए इतनी ज़रूरी है। रजनी साफ करती है
कि वह वरुण को सपोर्ट नहीं कर रही थी बल्कि पैसे को। वह उसे चॉल डील के बारे में बताती है और कहती है कि पैसा कमाना ज़रूरी है क्योंकि पॉलिटिक्स में कुछ भी पक्का नहीं है। वह आगे कहती है कि अगर वरुण पॉलिटिक्स में आता है तो यह अच्छा होगा, लेकिन अगर वह नहीं भी आता है तो भी उसके पास उसके मज़े करने के लिए काफ़ी पैसे होंगे। अनुपमा रजनी और उसकी मेहरबानी के बारे में बात करती है। प्रीत वरुण का नाम लेकर भारती को चिढ़ाता है। अनुपमा देखती है कि भारती शर्मा रही है। इस बीच रजनी वरुण के साथ अनुपमा को जीतने के अपने प्लान पर बात करती है ताकि ज़रूरत पड़ने पर अनुपमा चॉल वालों के खिलाफ जाए। वह आगे वरुण से अनुपमा से माफ़ी मांगने के लिए कहती है और प्रेम रजनी वरुण की शादी का प्लान बनाती है। वरुण किसी रैंडम चौलगिरी से शादी करने से मना कर देता है। रजनी कहती है कि शादी ज़रूरी है, प्यार नहीं, और उससे कहती है कि वह बाद में जो चाहे कर सकता है। वरुण पूछता है कि उसे किससे शादी करनी चाहिए। रजनी कहता है कि उसे बाद में अनुपमा को कंट्रोल करने के लिए उसके दिल के करीब किसी से शादी करनी होगी। चौथ वाले अनुपमा की तारीफ करते हैं। अनुपमा कहती है कि सबने उसका साथ दिया। रजनी और वरुण अनुपमा से मिलने जाते हैं, जिससे वह हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ पराग प्रेम से फ्रीलांस शेफ के तौर पर काम करने के बारे में पूछता है। वह राही पर प्रेम को सच बताने से रोकने का इल्ज़ाम लगाता है। वसुंधरा प्रेम को गैरजिम्मेदार कहती है और कहती है कि भले ही वह बड़ा हो गया है, फिर भी पराग घर चलाता है। प्रेम कहता है कि उसने पराग से फ्रीलांसिंग पर पहले ही बात कर ली है। वसुंधरा प्रेम को हमेशा अपनी मर्जी से करने और राही से शादी करने के लिए ताना मारती है। वह कहती है, प्रेम सिर्फ अनुपमा की सुनता है। प्रेम साफ करता है कि रालू को उनके मुंबई प्लान के बारे में पता नहीं था। माही कहती है कि राही ने एक फैशन शो किया था और वह वसु लोग बीमार पड़ गए हैं। अनुपमा यह सुनकर चौंक जाती है। वह प्रीत और डांस रानियों को बताती है। प्रीत कहती है कि चूंकि शूट कैंसिल हो गया था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा कि मुकेश अनुपमा पर इल्ज़ाम कैसे लगा सकता है। वह जोर देकर कहती है कि कुछ कन्फ्यूज़न है। भारती अनुपमा का साथ देती है। माही राही को पढ़ते हुए देखती है। वह ख्याति से पूछती है कि क्या वह उससे नाराज़ है। माही कहती है कि वह गौतम के लिए हल्दी वाला दूध बना रही है। जब माही को कॉल आता है तो वह ख्याति से दूध चेक करने के लिए कहती है। प्रार्थना फिर ख्याति को कॉल करती है तो वह राही से उसे चेक करने के लिए कहती है। राही इंस्ट्रक्शन ठीक से नहीं सुन पाती है और किचन से भी चली जाती है। अनीश लीला को बताता है कि उसने बॉक्स और सैंपल सही जगह पर पहुंचा दिए हैं। लीला अपना बिजनेस शुरू करने के लिए एक्साइटेड है और शाह उसका साथ देते हैं। इस बीच
गौतम अंश और लीला का बिजनेस बर्बाद करने का प्लान बनाता है। किचन में दूध जल जाता है और माही ख्याति को दोषी ठहराती है। राही और ख्याति चौंक जाते हैं। ख्याति कहती है कि प्रार्थना ने उसे बुलाया था। वसुंधरा कहती है कि ख्याति घर पर ध्यान नहीं दे रही है और माही का साथ देती है। राही इल्जाम अपने ऊपर ले लेती है। माही राही को डांटती है। राही उससे कहती है कि इस बात को मुद्दा न बनाए। माही कहती है कि राही की वजह से घर में आग लग सकती थी। राही कहती है कि वह अपनी पढ़ाई और किचन का काम दोनों संभाल सकती है। माही कहती है कि वह एक भी ठीक से नहीं संभाल सकती। वसुंधरा राही और ख्याति दोनों को चेतावनी देती है। अनुपमा इल्जाम को लेकर परेशान है। उसे पक्का लगता है कि कुछ गलत नहीं हुआ। इस बीच प्रेम राही से उसकी पहली क्लास के बारे में पूछता है। राही उसे वसुंधरा के